हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। इस सब्जेक्ट का टैगलाइन है बॉडी फिट तो सब कुछ हिट। बॉडी फिट रखने के लिए अपने को क्या करना है दोस्तों कि आपके डाइट में काफ़ी चेंजेस करनी पड़ती है। जैसे अभी हमारा इंडियन डाइट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है और बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें जैसे अभी ऑयल है और शुगर है हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे हमारा एक सर्टन एज के बाद में हमारा मसल मास बहुत कम होने लगता है और हमारा पेट बाहर आने लग जाता है। सो दोस्तों, हमको क्या करना है कि खाने पीने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों कि हमारे खाने पीने में प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। अभी जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए जैसे आप रोज़ नॉन वेज खा सकते हैं, बट ऐसा होता है कि दोस्तों रोज़ नॉनवेज खाना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमको एक कर सकते हैं कि उसके लिए हम लोग कुछ सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्स के में क्या होता है दोस्तों, जैसे अभी हम प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं या फिर हम लोग वे प्रोटीन ले सकते हैं। प्लांट प्रोटीन लेने का सही समय है दोस्तों सुबह एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी हम लोग नींद में से उठते हैं उसके बाद में हमारी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। तो हम लोग सुबह एक बार एक स्कूप ले सकते हैं, या फिर हम लोग जैसा अभी लंच और डिनर है उसके दौरान आप 15 ग्राम का आधा स्कूप आप ले सकते हो, या फिर आपको 30 ग्राम एक साथ में भी ले सकते हैं। 30 ग्राम एक साथ में थोड़ा पचाने के लिए थोड़ा भारी पड़ता है, जैसे पेट कभी कभी किसी किसी का फूल जाता है, किसी को गैस की तकलीफ़ हो जाती है, तो इसके लिए हम लोग आधा आधा स्कूप दोनों बार भी ले सकते हैं लंच और डिनर के बाद में। आपको उसको लेने का सही तरीका कैसा है कि आप पानी में मिला के ले लीजिए, या फिर आप छाछ में ले लीजिए, या फिर आप जैसा भी लस्सी बना रहे हैं वैसा ले सकते हैं, या आप जैसा भी सुबह प्लांट प्रोटीन ले रहे हैं तो उसको आप शेक बना के भी ले सकते हैं। उसमें एक हाथ बनाना ऐड कर दो और थोड़ा उसके साथ में आधा चम्मच सिनेमन ऐड कर दो। सिनेमन दोस्तों क्या होता है मालूम है, जिसको हम लोग दालचीनी बोलते हैं, वो अपना मेटाबॉलिज्म काफ़ी बढ़ाता है। तो उससे क्या होता है आपको खाने पीने में पचाने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो प्रोटीन जो है दोस्तों अपनी जो रिक्वायरमेंट है पर डे की जो है एक दिन में, तो समझो एक इंसान 60 किलो का है या 70 किलो का है। 60 किलो का इंसान होगा तो उसको कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, जो नॉर्मल इंसान है जिसकी ज़्यादा कोई एक्टिविटीज़ नहीं है उसकी। और जो इंसान जैसा भी जिम कर रहा है या फिर कोई और स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में भाग ले रहा है, तो उसके लिए कम से कम 100 से 150 ग्राम के बीच में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा जिसका खेल है या फिर जैसे जिम जा रहे हैं तो उनके लिए कम से कम 120 से 150 के बीच में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो जिससे आपका मसल मास बढ़ सकता है। दोस्तों क्या होता है, जैसे अभी हम लोग 40 साल के उम्र के ऊपर जाते हैं तो वैसे ही हमारा जो मसल का मास है ना वो कम होने लग जाता है और उसका टोन भी कम होने लग जाता है। तो कम से कम आपको पर डे में है जो कम से कम हमारे जो खाने पीना है, जो हम लोग इंडियन डाइट जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसमें जैसा भी दाल होती है, सब्जी होती है, रोटी है, समझो दही लेते हैं या दूध लेते हैं या कोई समझो अंडा वंडा लेता है, तो उसमें 20, 25, 30 ग्राम के ऊपर प्रोटीन नहीं मिल पाता है। तो कम से कम आपको सप्लीमेंट लेने से आपका जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है पूरे दिन का वो आपका फुलफ़िल हो जाएगा। तो आप या तो प्लांट प्रोटीन ले लीजिए, या फिर आप जैसे अभी वे प्रोटीन है, जिसको वे प्रोटीन लेना है वे प्रोटीन भी ले सकते हैं। तो कम से कम 60 से 70 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। और जैसा भी दोस्तों हम लोग 40 के उम्र के ऊपर जा रहे हैं तो फिर हमको काफ़ी बॉडी में जैसे सप्लीमेंट्स की कमी होने लग जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है। जैसे अभी विटामिन B12 है, विटामिन D है, ये सब चीज़ें कम हो जाती है। तो हम लोग एक कर सकते हैं दोस्तों, एक मल्टीविटामिन की गोली रोज़ के रोज़ ले सकते हैं। तो उसमें जैसा भी एक अच्छा ब्रांड है, अच्छा और सस्ता भी होना चाहिए कि रोज़ के रोज़ लेना चाहिए। तो उसके लिए आप बीकाडेक्सामिन ले लीजिए, या फिर आप सुप्राडीन ले लीजिए, या फिर आप न्यूरोकाइन ले लीजिए। ये सब दोस्तों अच्छा, इसमें से आपको विटामिन B12 भी मिल पाता है और मिनरल्स भी मिल पाते हैं। और दूसरा एक चीज़ है दोस्तों ओमेगा फैटी एसिड। ये एक अच्छा बोले एंजाइम बोलते हैं इसको हम लोग। तो एक ओमेगा फैटी एसिड एक एंजाइम होता है जो हमारे बॉडी में जिसकी मात्रा एक उम्र के बाद में कम होने लगती है और उसको हमारे बॉडी बना नहीं पाती। तो उसके लिए एक अच्छा सोर्स बाहर से मिलना चाहिए। अच्छा सोर्स जिसको भी, जो लोग वेजिटेरियन है उनको फ्लैक्सीड एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। दूसरा सोर्स है दोस्तों फ़िश।
तो आपको हफ्ते में 1 या 2 बार कम से कम फ़िश खाना चाहिए, कम से कम 200 ग्राम फ़िश खाना चाहिए, जिससे आपको ओमेगा फैटी एसिड मिल पाएगा। दोस्तों ओमेगा फैटी एसिड जो है ना वो क्या करता है, ओमेगा फैटी एसिड है वो अपने हार्ट के मसल्स है और जो ब्रेन को जाने वाली जो नसें हैं वो उसको स्ट्रॉन्ग करता है। वो स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है दोस्तों, अंदर का जो खून है वो अच्छे से दौड़ने लगता है और ये ओमेगा फैटी एसिड खून को पतला रखने का भी काम करता है, तो जिससे आपको आपके हार्ट है, आपका ब्रेन है, बहुत अच्छी तरह से काम करने लगता है। उससे आपको हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक आने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। और दूसरी एक बात है दोस्तों, आपके बाल जिसके टेक्सचर है काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं, आपकी स्किन है वो बहुत ही अच्छी होने लग जाती है फ़िश ऑयल लेने से। आप देख सकते हैं जापानीज़ लोग, उनके बालों की टेक्सचर बहुत ही अच्छा है और उनकी स्किन भी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वो लोग रोज़ फ़िश खाते हैं, उनकी प्रोटीन की मात्रा बहुत ही अच्छी है। वो लोग कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी कम खाते हैं, मतलब जैसा अभी इंडियन लोग हैं वो राइस और चपाती या रोटी बोलो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा वेट अननेसेसरी पुट ऑन हो जाता है और आपके मेटाबॉलिक डिजीज़ आने लग जाते हैं, बीमारियां जैसे अभी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये सब सारी बीमारियां आने लग जाती हैं। सो दोस्तों अभी मैंने जैसे आपको बताया कि प्रोटीन की मात्रा आप इम्प्रूव कीजिए, और एक उम्र के बाद में जैसे अपना मसल काफ़ी लॉस होने लग जाता है, तो इसके लिए प्रोटीन की मात्रा आपको मेंटेन करनी है। तो ये कोई भी सोर्स से आप ले लीजिए, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन ले लीजिए या चाहिए आप सप्लीमेंट ले लीजिए। और जो लोगों में डर है कि जैसे अभी हम प्रोटीन लेंगे तो हमारी किडनी के ऊपर असर करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो वो आपको हार्म नहीं कर पाएगा। हम अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, ओवरडोज हो रहा है, और साथ में जैसा भी अब जिम में जाने वाले लोग स्टीरॉयड विरॉयड ले लेते हैं, तो उससे आपको किडनी पे ज़रूर असर करेगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो आप आज से ही आपका रेजिमेंट में थोड़ा सा चेंजेस कीजिए, और साथ साथ में आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज करो। जैसे अभी आप 45 मिनट वॉक कीजिए, आप जिम जा सकते हैं 3 से 4 दिन हफ्ते में, और अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रोटीन ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको किसी भी हालत में मतलब रोज़ का जो प्रोटीन की मात्रा है वो आपको बढ़ानी है। और जैसे मैंने आपको बताया ओमेगा फैटी एसिड है, उसका भी मैं आपको डोज़ बताता हूँ कि उसका 1 ग्राम पर डे का रिक्वायरमेंट है। तो वो आप या तो चाहे आप फ़िश खा के ले लीजिए या फ़िश ऑयल ले सकते हैं जो कैप्सूल फॉर्म में मिलता है। सो दोस्तों आज से आप आपका रेजिमेंट चेंज कीजिए, और आपका एक्सरसाइज का रोज़ का जो टाइम टेबल है वो भी चेंज कीजिए। रोज़ के आपके लिए खुद के लिए 40 से 45 मिनट आप निकाल लीजिए, और आपका काफ़ी उसमें आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। आप 3 से 6 महीने के अंदर ही आप देखोगे आपके बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे, बहुत ही बदलाव आता है। सो आप ये सब चीज़ें करके देखिए, आप ज़रूर आपको लगेगा कि हमारे बॉडी में काफ़ी बदलाव आ गया है। जैसा अभी आज के दौर में, जैसे अभी कोविड के दौर में आप देख रहे हो कि लोग इम्यूनिटी के लिए क्या क्या नहीं कर पाते। सो इम्यूनिटी के लिए बोलो या अपने बॉडी के लिए बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। तो आपको आज से आपका रेजिम काफ़ी चेंज करना है, और आपके बॉडी के फ़िटनेस के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। सो दोस्तों बॉडी फिट तो सब कुछ हिट। सो आज से आपका यही मंत्र होगा। सो अभी मैं आज की मेरी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।